दोस्तों नमस्कार। हम जानते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू हो चुकी है और नए कानून में कई धाराएं बदल गई हैं। पहले संज्ञेय अपराधों में एफआईआर सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत दर्ज की जाती थी, परंतु अब ये पुरानी बात हो गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के अंतर्गत अब एफआईआर धारा 173 के अंतर्गत दर्ज की जाने लगी है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट वीरेंद्र सिंह चौहान। अब जानते हैं कि इसमें क्या बदलाव हुए हैं। पहले एफआईआर उस थाने में दर्ज की जाती थी जिस थाने में अपराध होने वाला क्षेत्र आता था, परंतु अब नए नियम में एफआईआर किसी भी थाने में दर्ज करवाई जा सकती है। बीएनएसएस के सेक्शन 173 के क्लोज नंबर 1 में स्पेशली एफआईआर दर्ज करने का ये नया प्रावधान किया गया है, चाहे वो घटना स्थल उस थाने के अंतर्गत आता हो या नहीं। इसको सामान्य भाषा में जीरो एफआईआर कहते हैं। पहले हम एफआईआर रिटन या ओरली दर्ज करवा सकते थे। ओरली मतलब मौखिक रूप से थाने पर जाकर उसकी सूचना दी जाती थी, जो कि एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस द्वारा उस व्यक्ति को पढ़कर सुनाई जाती थी। उसके बाद उसको सिग्नेचर करना होता था। परंतु अब एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा भी कराई जा सकती है, परंतु इसमें एक शर्त है। एफआईआर करवाने के 3 दिनों के अंदर आपको इसमें सिग्नेचर करने होंगे। ये एक बड़ा बदलाव है जो अब किया गया है। पहले सीआरपीसी के सेक्शन 154 में 3 क्लोज हुआ करते थे। पहला, एफआईआर किस प्रकार देंगे, किसको देंगे। दूसरा, एफआईआर यदि हो गई है तो उसकी कापी निःशुल्क दी जाएगी। तीसरा, यदि थाना इंचार्ज आपकी एफआईआर दर्ज करने से मना करता है तो आप संबंधित पुलिस अधीक्षक को बाई पोस्ट अपनी शिकायत भेज सकते थे। परंतु अब बीएनएसएस में 4 क्लोज हैं, जिसमें से क्लोज नंबर 2 व 4 पहले की तरह ही हैं। अब जो चेंजेस किए गए हैं वो बीएनएसएस के क्लोज नंबर 1 और 3 में किए गए हैं। क्लोज नंबर 3 में बिल्कुल नया प्रोविज़न किया गया है, जिसमें ये प्रावधान है कि कोई भी अपराध जिसमें सज़ा 3 वर्ष से अधिक परंतु 7 वर्ष तक है तो पुलिस अधिकारी अपने मन से नहीं बल्कि पुलिस उप अधीक्षक डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी की परमिशन लेकर उसकी इंक्वायरी 14 दिनों के अंदर कर सकता है कि अपराध साबित हो रहा है या नहीं, और यदि उसको लग रहा है कि अपराध बन रहा है तो वो एफआईआर दर्ज कर सकता है। एफआईआर केवल संज्ञेय अपराधों में ही की जाती है। यदि अपराध संज्ञेय नहीं है तो पुलिस अधिकारी द्वारा बता दिया जाता है कि आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा सकती है, यानी आपकी एफआईआर नहीं हो सकती है। आप न्यायालय में जाएं और अपना परिवाद दायर करें। यदि अपराध किसी महिला से संबंधित है तो बीएनएसएस 2023 की धारा 64 से 71 तथा 74 से 79 या धारा 124 के अधीन अपराध है तो ये महिला पुलिस अधिकारी या महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा। यदि महिला जो अपराध से प्रभावित हुई है टेम्परेरी या परमानेंट मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है तो उसके लिए उस महिला के पसंद के स्थान पर या उसके घर पर जाकर पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। उसमें भी किसी एजुकेटेड महिला या ट्रांसलेटर की उपस्थिति में एफआईआर अनिवार्य होगी और इस प्रक्रिया की पूरी वीडियो भी बनाई जाएगी तथा पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 183 की उपधारा 6 के खंड का के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति का बयान दर्ज कराया जाएगा। कृपया इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद।